हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम आर ओ में आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का वीडियो देखेंगे। आर ओ और ARO, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी अब देखिए इसका फॉर्म आने वाला है अक्टूबर के सेकेंड वीक में। हमने डिसाइड किया था कि सितंबर तक तो हम विज्ञप्ति आने से पहले हम अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जो भी आगे का है उसको फिर देखा जाएगा। अभी आज हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमारा पहला शब्द है, वाक्य है, बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? अकृष्ट पच्चया। अकृष्ट पच्चया। अगला है, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, इसका होगा अकृष्ट पूर्वा। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके, उसका ये लिए एक शब्द क्या होगा? अकथ्य। जो घबराने वाला ना हो, जो नहीं घबराता उसे क्या कहा जाता है? अकातर। अगला है, जो जोता बोया ना गया हो, उसको क्या बोलते हैं? अकृष्ट या अकृषित। अगला है, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों, उसे कहते हैं अक्षौहिणी। क्या कहते हैं? अक्षौहिणी। अगला है, जो तर्क से सिद्ध ना हो, उसे कहते हैं अतर्क। क्या कहते हैं? अतर्क कहते हैं। अगला है हमारा, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना। जो बहुत ही छोटा हो जाए उसको शक्ति प्राप्त हो छोटे होने की, तो अणिमा उसको कहते हैं। अगला है, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ। याद रखिए, जैन सूर्यास्त से पहले जो भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अथऊ कहते हैं। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्यास्त होता है उसे क्या बोलते हैं? अथमना। देखिए फ्रेंड्स, ये ARO की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ARO 2023 जो होने वाला है अभी एग्ज़ाम, उसके लिए मैं करा रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किताब में देख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांश वाले शब्द मैं आपको करा सकूँ। अगला हमारा है, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, उसे क्या कहते हैं? अधमर्ण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, उसे बोलते हैं अधर्यर्थ। अगला है, जिसकी कीमत कम हो, उसे कहते हैं अनर्ध्य। और वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे क्या कहते हैं? अधर्यर्थ। देखिए दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, थोड़ा आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, जो वश में ना हो, उसे कहते हैं अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले। ऐसे होता है ना, लोग ऐसी प्रशंसा करते हैं जिससे निंदा का भाव निकले, तो उसे क्या कहते हैं? अपस्तुति। स्तुति मतलब प्रशंसा, अप मतलब निंदा भाव से जो निकले, अपस्तुति, खराब स्तुति। अप मतलब बुरा। अगला है, जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके, इसे बोलते हैं अबध्य। क्या बोलते हैं? अबध्य। अगला है, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, तो उसे बोलते हैं अभिप्रेत। क्या बोलते हैं? अभिप्रेत बोलते हैं। अगला है हमारा, निष्फल ना होने वाला, अमोघ। बोलते हैं नहीं ये कभी भी, और रामायण में आपने देखा होगा ना, बोलता है नहीं है ये कभी भी निष्फल होने वाला अस्त्र नहीं है। क्या है? अमोघ है, अमोघ अस्त्र है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, ये क्या? असूया कहलाता है। इसे याद रख लीजिए, आजकल बहुत होता है, किसी के गुण को अवगुण समझा जाता है, असूया। आपके साथ भी होता होगा। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जिसको ना जीता जा सके, अजेय। जिसको जीता ना जा सके, अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ, उसे क्या बोलते हैं? अच्युत। यानी कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, उसे क्या बोलते हैं? अटल। जिसका निवारण ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। अगला है हमारा, जो अनुग्रह से युक्त हो, उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित। अनुग्रह से युक्त, अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला, इम्पोर्टेंट है, अनुगामी। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। क्या कहा जाता है? कहते नहीं है तुम सब अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जान जाते हो। जो कुछ नहीं जानता वो क्या होता है? अज्ञ होता है या अज्ञानी। अगला है, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी। अपव्ययी।
व्यर्थ यानी कि क्या है, अप मतलब व्यर्थ और व्यय मतलब खर्च करना, अपव्ययी। अगला हुआ जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोग लगाने वाले को क्या कहते हैं, अभियोगी। अगला है जो कम जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। अगला है हमारा जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो उसे बोलते हैं अवैध या गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझ कर काम ना करता हो, उसे क्या कहते हैं, अविवेकी। जो सोच समझ के नहीं करेगा, विवेक से नहीं करेगा, उसे अविवेकी कहेंगे। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोच्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसका चिंतन ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, अचिंतनीय या अचिंत्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे कहते हैं अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं, अध्युड़ा। इंपॉर्टेंट है अध्योड़ा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। जिसे नहीं बुलाया गया उसे क्या कहते हैं, अनाहुत। अगला क्या, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा। इंपॉर्टेंट है, अनुश्रुति से कहते हैं। इंपॉर्टेंट, जो बोल रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए हैं। एक एक अक्षर तक, अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो इसको बोलते हैं अभियुक्त। जिस पर लगाया जाता है अभियोग उसको अभियुक्त बोलते हैं, और जो लगाता है अभियोग उसे अभियोगी बोलते हैं। अभी हमने देखा था ना। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत। जो शुद्ध ना हो, अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। जिस जमीन में उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, बंजर, ऊसर या अनुर्वरा। ठीक। अगला है हमारा गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी। इम्पोर्टेंट है तो कौन है, अंतेवासी। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसके दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो, अजात शम्स। याद कर लीजिए, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो उसे क्या कहते हैं, अजात शम्स। मृतक की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि या श्राद्ध। ये तो सबको पता हो। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित ना हो, असंख्य। सीमित ही नहीं है, असंख्य है यानी। जो नष्ट ना किया जा सके, नश्वर। जिसके पास घर ना हो, इम्पोर्टेंट है, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। क्या होता है, अनिकेत। अगला है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण या अपत उसे बोलते हैं। अल्प वेतन पाने वाला, इम्पोर्टेंट। अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। आगे की बात सोचने वाला, अग्रसोची। अध्ययन प्राप्त करने वाला, अध्ययन प्राप्त कराने वाला है। क्या है, अध्ययन प्राप्त कौन कराता है, अध्यापक। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अनन्योपाय। क्या, अनन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया है वह है अनुभूत। अगला है हमारा जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, यानी अतीन्द्रिय या अगोचर। इंद्रिय द्वारा उसका ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं, अगोचर या अतीन्द्रिय। जिसकी आशा ना की जाए, इम्पोर्टेंट है, उसका होगा अप्रत्याशित। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी कल्पना ना की जा सके, कल्पनीय या कल्पनातीत। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिले उसे क्या कहते हैं, अट्टहास। जिसकी सीमा ना हो, असीम। कभी नहीं मरने वाला, अमर रहता है, अमर। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके को क्या बोलते हैं, अनिमेष या अपलक या एकटक। याद रखिए तीनों है, अनिमेष, अपलक, एकटक। अगला है जिसके माता पिता नहीं, अनाथ। वह यंत्र जो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है, अणुवीक्षण। कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम। क्या, अन्यतम। काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला, अनासक्त। ज्यों का त्यों, अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्यास्त होता है उसे क्या कहते हैं, अस्ताचल। जिसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय। जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन। अगला है जिसके कुल का पता ना हो, अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। इम्पोर्टेंट है। जिसमें शक्ति नहीं है, अशक्त। जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, और जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। कहा नहीं जाता, अग्रज कौन है, जिसका जन्म पहले, और अनुज छोटे को कहते हैं जिसका जन्म पीछे हुआ। अगला है जिसका मन कहीं और हो, अनमना या अन्यमनस्क। अगला है जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो, जिसका शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया यानी अजात शत्रु। जिसे कभी भेदा ना जा सके, अभेद्य। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, और वर्षा ना होना, अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भावना
भाव ना मानने वाला, अद्वैतवादी। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अनन्य, मतलब कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसे बोलते हैं असाध्य। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो, अनिर्वचनीय। जो समय के अनुकूल ना हो, असामयिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो, अनन्य भक्त। जो बिना वेतन के काम करता हो, अवैतनिक। इम्पोर्टेंट है। अगला, जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है उसको क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अगला, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्य पश्या। क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत एग्जाम में इस समय पूछा जा रहा है। जो जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अज या अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती उसे अजा कहते हैं, यानी जो जन्म नहीं लेता तो उसे अज बोलेंगे, अजन्मा बोलेंगे, और जो जन्म नहीं लेती उसे अजा बोलेंगे। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला है, अवश्यंभावी। जो चलता नहीं, अचल। जो अल्प बोलता है, अल्पभाषी। जिसे मापा ना जा सके, इम्पोर्टेंट है, जिसे मापा ना जा सके। अपरिमेय या अपरिमित। अगला क्या है? जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अंडज। जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। जो नहीं आता हो तो उसे क्या कहते हैं? अनागत। जो अल्प जानता हो, अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य ना हो, अभक्ष्य। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जो पहले कभी सुना नहीं गया, अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात इम्पोर्टेंट है, ये होगा अतिशयोक्ति या अयुक्ति। जो इस लोक में संभव नहीं है, अलौकिक। क्या है? अलौकिक, जो इस लोक में संभव नहीं है। अगला है, जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनाने योग्य है, अग्रगण्य। जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, आकाशद्वीप। इम्पोर्टेंट, आकाशद्वीप। अगला है, जिस शास्त्र का ज्ञान ना हो, आगम रहित। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, आगम रहित। वह जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, आप्त काम। छिपाने या ढकने का कार्य, आवेष्टन। जो किसी के बंधन का कारण हो, आशव। क्या? जो किसी के बंधन का कारण हो, आशव। जो आया हो, आगत, और जो ना आया हो, अनागत। अगला है, जो अपनी हत्या करता है, आत्महंता या आत्मघाती। जो अपना है, आत्मीय। अग्नि से उत्पन्न, अग्निसा या अग्नि से संबंधित आग्नेय कहलाता है। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। जीवन भर यानी आजीवन। इम्पोर्टेंट है, जीवन भर का क्या होगा? एक वाक्य, आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला, आशु कवि। ये भी इम्पोर्टेंट है, आशु कवि। जिसकी बाहें घुटने तक पहुँचती हैं, अजान बाहु। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, आलोचना करने वाला, आलोचक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे क्या कहते हैं? आगत पतिका। इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।